वसुदेव महाराज खड़े थे, दौड़कर पत्नी की रक्षा की। पति का धर्म होता है कि अपने पत्नी की मुसीबत काल में रक्षा करे। अब पत्नी का क्या धर्म होता है? वो जो पति पे तनी तनी रहे वह है पत्नी। जो पति पर तनी तनी रहे, हरदम तनी रहे, वह पत्नी। और जो अपने पत्नी का पतन होने से बचा ले वह पति। तो वसुदेव जी ने बोला, अरे कंस, अरे मित्र, तुम इसको मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें संतान से मतलब है ना? बोले हाँ। बोले तो ठीक है, जितनी भी संतान होगी हम तुम्हें ला के दे देंगे, 8 संतान तक। बोले ठीक है, जाओ। छोड़ दिया। फिर नारद जी पहुंचे, बोले क्यों कंस, बड़े दयालु बन रहे हो। एक कमल का पुष्प लिया, बोले यहाँ से शुरू करो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 20 से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8वां भी पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। इनको मत छोड़ो, इनको जेल में रखो। फिर से कंस उस देव की वसुदेव को जेल में रख लिया। बोले जो पुत्र होंगे जेल में हों। पहला पुत्र हुआ, पहले पुत्र को लेकर वसुदेव जी जाते हैं कंस के पास। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभिः, उसका नाम कीर्तिमंत पड़ा। पहले पुत्र को ले जाकर दिया। कंस बोला कोई बात नहीं, मुझे 8वें से मतलब है। फिर बुलाकर और उस पुत्र को मार देता है। ऐसे करते करते 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें संतान के रूप में बलराम जी आते हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। और कंस को मालूम चला कि आज 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस बोला चलो कोई बात नहीं, एक पाप होने से बच गया। अब 8वें संतान के रूप में हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं उनके गर्भ में। और जिस दिन से हमारे कन्हैया जी सभी देवी देवता गर्भ स्तुति करके भगवान बोले जाओ तुरंत यहाँ से निकल लो। सभी देवी देवता चले गए अपने अपने धाम को। अब सुंदर समय आ रहा है, भादों का महीना।
का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी दशक, रात को ठीक 12 बजे सभी पहरेदार सो गए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, बोले सबको नींद लगवा दो। सब सो गए महाराज। भगवान को एक टोकरी में रखा, जैसे आगे बड़ी हथकड़ियां छूट गईं, पहरेदार सो गए, ताले अपने आप खुल गए, गेट खुलते जा रहे हैं। वसुदेव जी पीछे के गेट से निकलते हैं, वहां अंधेरा राधा कृष्ण पक्ष चल रहा है, खूब बिजली चमक रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, जमुना जी फुल चल रही है। जमुना महाराज जमुना जी चल रही है खूब। भगवान जैसे निकले, भगवान के ऊपर बारिश का बूंद पड़ रहा था, जल पड़ रहा था। शेषनाग ने सोचा देखो हमारे प्रभु का अवतार हुआ है, इनके ऊपर जल पड़ रहा है। शेषनाग पीछे से 5 फन फैलाकर खड़े हो गए, हमारे प्रभु पर पानी न पड़े। अब जरा सोचो, हम लोग के घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको 7 परत के अंदर रखा जाता है, भैया कपड़े में अच्छी सुरक्षित जगह रखा जाता है। लेकिन देखो भगवान को जन्म लेते ही भगना पड़ा बेचारे को, वो भी बारिश हो रही है। पानी जैसे वसुदेव जी आगे बड़े, जमुना जी लबालब चल रही, फुल चल रही हैं, इतने से डूब गए, कमर से कंठ तक पानी आ गया, वसुदेव जी की दाढ़ी डूब गई। जमुना जी उफान मार रही है। क्यों? जमुना जी सोच रहे कि हम अपने पति को बड़े में तो बहुत देखे हैं, आज देखे हमारे पति देव छोटे रूप में आए हैं तो कैसे लगते हैं। जमुना जी बढ़ना शुरू हो तो यहाँ वसुदेव की दाढ़ी डूब गई। भगवान सोचते देखो तो शर्म नहीं आ रहा। भगवान ने 1 लात ऊपर से निकाला, 1 लात मारी, बोले अरे ये शर्म हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आता? ससुर साहब की दाढ़ी डूबी जा रही है। अरे पहले हमारा दर्शन करने से पहले ससुर का थोबड़ो देखना पड़ेगा। जैसे भगवान के चरण स्पर्श होते हैं जमुना जी से, जमुना जी पुनः नीचे हो जाती है महाराज, और जाते हैं इधर। और जैसे गए वहां नंद रानी सो रही है, कन्या का जन्म हुआ है, अपने लाला को वहां लिटाया, न चाहते हुए भी अपने कन्या को लिटाते हैं, उस कन्या को उठाते हैं, पुनः उसी रास्ता से जेल में आए। और जैसे जेल में आते हैं पूरा सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, हथकड़ियां लग जाती हैं, और जेल के अंदर आने बाद कन्या रोना शुरू कर देती है। और जैसे रोना शुरू करती सभी पहरेदारों की नींद खुलती है। अरे महाराज हो गया, हो गया, हो गया। कंस दौड़ कर आता है, जैसे दौड़ कर उसका माथा दीवार से टकराया, गिर गया धड़ाम से। कंस सोचा क्यों भाई, या को आकाशवाणी भी गोलमाल करती है, आकाशवाणी में तुम्हें तो 7वां मारने वाला होगा, यहाँ होगी हुई है, पर हो सकता है कि इसका जो बेटा हो उसके द्वारा हमारी मृत्यु हो, इसको नहीं छोड़ेंगे। और कंस आज उस कन्या का पैर पकड़ता है, जमीन पे दे मारता है। जैसे जमीन में मारने की कोशिश की, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली जाती है। आकाशवाणी का डरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा नहीं। कंस बोला रे देवी जी सुनो 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 सुनो, अरे एड्रेस तो बताती जाओ, कहाँ जन्म लिया है, कौन से घर में, कौन से गांव में। बोले ये तो नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा लोकेशन बता देंगे। बोले कैसा होगा? बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा, पर पेट में उसकी इतनी लंबी दाढ़ी होगी। अब खोज लो। वही देवी विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज जो मिर्जापुर के पास उत्तर प्रदेश में पर्वत में रहती विंध्यवासिनी माँ, उन्हीं का नाम पड़ा। बोले विंध्यवासिनी मैया की। अब महाराज इधर सुबह हुई, नंदरानी सो रही हैं। आज नंदरानी जब गर्भवती हुई तो उनकी ननद 6 महीना पहले से आ गई थी। नंदों का तो मजा हो जाता है, भाभी के यहाँ कुछ हो ना हो तो ननद लोग पहले से आके टिक जाती हैं, 2-4 महीना पहले से टिक जाते हैं कि भाभी के यहाँ कुछ होगा तो बड़ा लंबा नेंग मिलेगा। अब उनकी नंद बाबा
पूजन हो जाए, लेके बैठ जाइए आप। ऐसे घुमा के बैठाते गोदी में, आप सीधा बैठिए, पैसे कर लीजिए कृष्ण जी को। सभी लोग जिन्हें पूजन करना है एक एक करके यहाँ आके पूजन भी कर लें और दर्शन कर लें गोपाल जी का, और आनंद लेते रहेंगे। आप लोग अपना पर्स, मोबाइल, चैन, आभूषण वगैरह संभाल के, क्यों बोले चोरों के सरदार आ गए भाई। तो ठीक, वो भी रात में कौन आता है, रात में चोर आता है ना, तो चोरों के सरदार आ गए, इसलिए बच के। अब कुछ थोड़ा चुराए तो चुराने पर आपका दिल तो चुरा ही लेंगे वो, इसलिए सब लोग बच के भाग्य बिहारी लाल की। तिलक लगवा देना हल्का सा, ब्रज में है रही जय